अध्याय पंचविंशत्यधिकशततमः सर्गः। हनुमान जी का निषाद राज गुह तथा भरत जी को श्रीराम के आगमन की सूचना देना और प्रसन्न हुए भरत का उन्हें उपहार देने की घोषणा करना। भारद्वाज आश्रम पर उतरने से पहले विमान से ही अयोध्यापुरी का दर्शन करके अयोध्या वासियों तथा सुग्रीव आदि का प्रिय करने की इच्छा वाले शीघ्र पराक्रमी रघुकुल नंदन श्री राम ने यह विचार किया कि कैसे इन सब का प्रिय हो। विचार करके तेजस्वी एवं बुद्धिमान श्री राम ने वानरों पर दृष्टि डाली और वानर वीर हनुमान जी से कहा, कपिश्रेष्ठ, तुम शीघ्र ही अयोध्या में जाकर पता लगा लो कि राजभवन में सब लोग सकुशल तो है ना। श्रृंगवेरपुर में पहुंचकर वनवासी निषाद राजगुह से भी मिलना और मेरी ओर से कुशल कहना। मुझे सकुशल, निरोग और चिंता रहित सुनकर निषाद राजगुह को बड़ी प्रसन्नता होगी, क्योंकि वह मेरा मित्र है। भगवान ने क्या बोले? जैसे बोल रहे हैं कि मेरे बारे में समाचार सुनकर निषाद राजगुह को बड़ी प्रसन्नता होगी। मतलब वो क्या होगा पता नहीं, पर उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिए। अनाउंस कर दिए का मतलब इतने विश्वास है उसका प्रति। ठीक है ना? हाँ। इनके सेंसे गुह और गुह्य, वो सीक्रेट्स जो रखते हैं वो वही है ना, गुह है। हाँ, मतलब वो अपना वो सीक्रेट रखा हुआ है जिसने। अच्छा, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 5। मुझे सकुशल, निरोग और चिंता रहित सुनकर निषाद राजगुह को बड़ी प्रसन्नता होगी, क्योंकि वह मेरा मित्र है, मेरे लिए आत्मा के समान है। निषाद राजगुह प्रसन्न होकर तुम्हें अयोध्या का मार्ग और भरत का समाचार बताएगा। भरत के पास जाकर तुम मेरी ओर से उनका कुशल पूछना और उन्हें सीता एवं लक्ष्मण सहित मेरे सफल मनोरथ होकर लौटने का समाचार बताना। बलवान रावण के द्वारा सीता जी के हरे जाने का, सुग्रीव से बातचीत होने का, अगला पृष्ठ संख्या 579, श्लोक संख्या 8। बातचीत होने का, सुग्रीव से बातचीत होने का, रणभूमि में वाली के वध का, सीता जी के खोज का, तुमने जो महान जलराशि से भरे हुए अपार महासागर को लांघ कर जिस तरह सीता का पता लगाया था उसका, फिर समुद्र तट पर मेरे जाने का, सागर के दर्शन देने का, उस पर पुल बनाने का, रावण के वध का, इंद्र, ब्रह्मा और वरुण से मिलने एवं वरदान पाने का और महादेव जी के प्रसाद से पिताजी के दर्शन होने का। 5 नंबर में जो गुह्य के बारे में जो बात कही है भगवान कि मेरी कुशल सुनकर वो बहुत प्रसन्न होगा और वो मेरा मित्र है, इसलिए मेरे आत्मा के समान है। तो यहाँ ये गुह जो है वो जिस तरह से भगवान ने कहा है वो भरत से भी इम्पोर्टेंस लग रही है उनकी, और
यही बात है कि यहाँ पे देखिए भरत के लिए उन्होंने इतने नहीं कहे जितने किसी के लिए नहीं, भगवान ने ऐसे नहीं कहे कि मेरा आत्मा है और लेकिन मेरे बारे में सुन के वो जरूर खुश हो जाएगा। मतलब इतना उनका विश्वास है कि भगवान उनके बारे में ऐसे कह सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है ना? तो सिंस आधिपतिक सेंस में तो वो उनके एक मित्र हैं, पर कैसे मतलब मतलब हम आध्यात्मिक में उसको कैसे समझेंगे? देखिए यहाँ पे गीता में भगवान ने क्या कहते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सकृत सुकृति अर्जुना आर्त अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ, है कि नहीं? क्या कहते हैं कि मुझे 4 प्रकार के लोग भजन करते हैं, है कि नहीं? उसमें क्या आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, ठीक है ना? ये 4 प्रकार के लोग मुझे प्रेयर करते हैं, ठीक है ना? मगर बाकी तो 3 तो अपना स्वार्थ पर ही है। आर्त अर्थात जिज्ञासु, और ज्ञानी क्या होता है? ये मेरा आत्मा ही है कि नहीं? वो मुझे नहीं चाहता, मैं उसको चाहता हूँ, ठीक है ना? ये भगवान ने कह दिया ज्ञानी के लिए। ज्ञानी मतलब ऐसा नहीं कि जो मतलब पंडित है उसके लिए बात नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं? जो भगवान को चाहता है, किसी का प्रति उसका चाहना नहीं होता, सिर्फ भगवान को चाहता है, ठीक है ना? अभी गुह के बारे में आपको क्या भावना अभी तक? जी सर, जो आपने अभी बताया और अभी अनिल जी ने भी कहा था कि वो जो है वो भगवान के सारे सीक्रेट्स को जानता है, मतलब वो उनके गूढ़ रहस्य को भी जानता है भगवान के। उसने ना भगवान से कभी कुछ मांगा, पड़ोस में रहता है, ठीक है ना? पड़ोस में रहता है, ना कभी कुछ मांगा, और भगवान ने आए तो बड़ा खुश हो गया, जो कुछ उसके द्वारा हो सकता उसने किया। और भगवान जो कहे तुम चले जाओ, पीछे पीछे गया, और जो भगवान ने कहे चले जाओ वो चला गया, ठीक है ना? बाकी जो आए थे अयोध्या से सब नहीं आपको छोड़ के हम नहीं जाएंगे, है कि नहीं? आप जहां जाएंगे हम आपको पीछे पड़ गए, सब लोग पीछे पड़ गए, और वो पीछे पड़ा था क्या? बस जहां तक भगवान ने बुलाया गया, और जब भगवान कहे तुम जाओ तो चला गया, ठीक है ना? तो उसका यही वो एक बड़ा उसका भावना है उसको। ठीक है, थैंक यू सिंसर। श्लोक संख्या 8, 9, 10, 11, पृष्ठ संख्या 579। बलवान रावण के द्वारा सीता जी के हरे जाने का, सुग्रीव से बातचीत होने का, रणभूमि में वाली के वध का, सीता जी के खोज का, तुमने जो महान जलराशि से भरे हुए अपार महासागर को लांघकर जिस तरह सीता का पता लगाया था उसका, फिर समुद्र तट पर मेरे जाने का, सागर के दर्शन देने का, उस पर पुल बनाने का, रावण के वध का, इंद्र ब्रह्मा और वरुण से मिलने एवं वरदान पाने का, और महादेव जी के प्रसाद से पिताजी के दर्शन होने का वृत्तांत उन्हें सुनाना। सौम्य, फिर भरत से यह भी निवेदन करना कि श्री राम शत्रुओं को जीतकर परम उत्तम यश पाकर सफल मनोरथ हो, राक्षस राज विभीषण, वानर राज सुग्रीव तथा अपने अन्य महाबली मित्रों के साथ आ रहे हैं और प्रयाग तक आ पहुंचे हैं। यह बात सुनकर भरत की जैसी मुख मुद्रा हो उस पर ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे बात को है कि मतलब सुनाने के बाद उसका मुंह में कैसे भावना आता है, एक्सप्रेशन देखना, उसको चेक करना, है कि नहीं? हाँ, मतलब सिंस वो डिसाइड करेगा वेदर आई शुड गो देयर और नॉट, है कि नहीं? तब जाके मैं निश्चित करूंगा मैं वहां जाना है कि मुझे नहीं जाना है, ठीक है ना? थैंक यू सिंसर। श्लोक संख्या 14। यह बात सुनकर भरत की जैसी मुख मुद्रा हो उस पर ध्यान रखना और समझना, तथा भरत का मेरे प्रति जो कर्तव्य या बर्ताव हो उसको भी जानने का प्रयत्न करना। वहां के सारे वृत्तांत
तथा भरत की चेष्टाएं तुम्हें यथार्थ रूप से जाननी चाहिए। मुख की कांति, दृष्टि और बातचीत से उनके मनोभाव को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। समस्त मनोवांछित भोगों से संपन्न तथा हाथी, घोड़े और रथों से भरपूर बाप दादों का राज्य सुलभ हो तो वह किसके मन को नहीं पलट देता। यदि क्या बोले रहे? फिर से बोले, समस्त मनोवांछित भोगों से संपन्न तथा हाथी और रथों से भरपूर बाप दादों का राज्य सुलभ हो तो वह किसके मन को नहीं पलट देता। मतलब धन संपत्ति सब मिल जाए, फिर मनुष्य क्या करेगा? वृत्ति बदल जाती बाद है। में बदल जाते हैं। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 17। यदि कैकेयी की संगति अथवा सब कुछ मिल, एक मिनट, मुझे आवाज थोड़ा कम हो रहा है आपका। आवाज अभी आ रहा है? थोड़ा फिर से बोलिए, तेज से बोलिए थोड़ा। सिंसे अभी ये आपने थोड़ी देर पहले बोले कि सारे हमारा जो भी हमको मिलता है और उसमें क्या होता है कि ना मनुष्य का वृत्ति बदल जाता है। तो सब कुछ मिलने के बाद भी वृत्ति ना बदले, उसके लिए क्या होना चाहिए? वैराग्य इम्पोर्टेंट है कि कैसे उसको उस वृत्ति को रखे कि सब कुछ मिलने वाले से भी मतलब कि वो जो भी मतलब कि वो वृत्ति चेंज नहीं होगा। देखिए यहाँ पे पूरा रामायण में आपने किस किस के बारे में देखा कि राम जी का अपने आत्मा जैसे व्यवहार करते हैं? हनुमान, भरत, लक्ष्मण। नहीं, भरत को नहीं किए। भरत को ऐसे बोले तो फिर देखना ऐसे नहीं कहते थे कि जाओ टेस्ट करो। अभी हनुमान जी को क्यों बोल रहे हैं कि जाओ टेस्ट करो? और वो के बारे में क्या बोले? टेस्ट करने जरूरत नहीं है, वो तो हो जाएगा, है कि नहीं? वो मेरा आत्मा है कि नहीं? उसको टेस्ट करना, उसको बस बोल देना क्योंकि वो खुश हो जाएगा, बस उसको खुशी कर देना, है कि नहीं? तो बाकी किसी का प्रति इतने व्यवहार नहीं किए जैसे है कि नहीं? हनुमान जी और गुह जी ये दोनों ही है, ठीक है ना? तो इवन लक्ष्मण जी को भी ना तो भरत जी को भी इतने व्यवहार नहीं किए जितने ये दोनों किए हैं, ठीक है ना? तो ऐसे ही मनुष्य बन जाए, अपना आत्मा बन जाए तो फिर सब कुछ ही हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 17। यदि कैकेयी की संगति अथवा चिरकाल तक राज्य वैभव का, यहाँ पे क्या है? कैकेयी का संगति। भरत अच्छा है तो भी क्या है, संगति मनुष्य को खराब कर देता है, बिगाड़ देता है, ठीक है ना? भरत अभी कैकेयी के साथ है, उसका पुत्र भी है, उसके साथ है, तो बदलने का चांस रहता है। थैंक यू सिंसे। यदि कैकेयी की संगति अथवा चिरकाल तक राज्य वैभव का संसर्ग होने से श्रीमान भरत स्वयं ही राज्य पाने की इच्छा रखते हो तो वे रघुकुल नंदन भरत बेखटके समस्त भूमंडल का राज्य करें। मुझे उस राज्य को नहीं लेना है। उस दशा में हम कहीं अन्यत्र रहकर तपस्वी जीवन व्यतीत करेंगे। वानरवीर, तुम भरत के विचार और निश्चय को जानकर जब तक हम लोग इस आश्रम से दूर न चले जाएं, तभी तक शीघ्र लौट आओ। श्री रघुनाथ जी के ऐसा इस प्रकार आदेश देने पर पवन पुत्र हनुमान जी मनुष्य का रूप धारण करके तीव्र गति से अयोध्या की ओर चल दिए। यहाँ पे क्या है? मनुष्य का रूप धारण करके, ठीक है ना? तो चित्त क्या कोई भी रूप ले सकता है, चित्त के लिए, है कि नहीं? कोई भी रूप ले सकता है, ठीक है ना? हाँ सिंसे।
संजय मतलब राम जी के सामने वानर का रूप और कार्य करने के समय मनुष्य का रूप। तो चित्त के लिए कोई भी रूप ले सकते हैं चित्त। अच्छा अच्छा अच्छा। संजय हम क्या ये नहीं समझ पाई संजय कि वहां भी तो नर बन सकते थे ना, वहां वानर वानर रूप में हनुमान जी जा रहे हैं राम जी के पास। क्योंकि यहाँ पे देखिए नर सिर्फ एक ही है यहाँ पे। यहाँ पे दूसरा कोई नर है क्या? नहीं है संजय। यहाँ पे अभी तक जितने आप देखे अभी तक सारे में वहाँ राक्षस थे, लंका में राक्षस थे, है कि नहीं? और किष्किंधा में सर भालू वानर है। तो इसमें से सारे एक ही नर है जहाँ जो है राम जी, है कि नहीं? थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 19। श्री रघुनाथ जी के इस प्रकार आदेश देने पर पवन पुत्र हनुमान जी मनुष्य का रूप धारण करके तीव्र गति से अयोध्या की ओर चल दिए। जैसे गरुड़ किसी श्रेष्ठ सर्प को पकड़ने के लिए बड़े वेग से झपट्टा मारते हैं, उसी तरह पवन पुत्र हनुमान तीव्र वेग से उड़ चले। श्लोक संख्या 21। अपने पिता वायु के मार्ग अंतरिक्ष को, जो पक्षीराज गरुड़ का सुंदर गृह है, लांघ कर गंगा और यमुना के वेगशाली संगम को पार करके जैसे यहाँ पे जो भरत जी को भेजा है तो भगवान ने जैसे कहा है कि वहाँ के सारे वृत्तांत को जो 15 नंबर में बोला है उनकी चेष्टाएं यथार्थ रूप से जाननी चाहिए, उनकी काम की दृष्टि और बातचीत से उनके मनोभावों को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो हनुमान जी को भेज रहे हैं तो वो किस भाव से भेज रहे हैं? क्या उनको मतलब सीक्रेटली ही काम करना है और उनको ये संदेश को देना है? तो दो चीजों का मिक्स है क्या यहाँ पे? कैसे? नहीं, ऐसा तो एक तो है कि देखिए कि क्या कहते हैं 14 साल के लिए उन्होंने गए थे बाहर, ठीक है ना? तब तक 14 साल तक राजा बना कौन बना है? भरत बना है। तो राजगादी में बैठने के बाद 14 साल बैठने के बाद मनुष्य का उसमें ये हो जाता ना, है कि नहीं? वो थोड़ी भी छोड़ना चाहेगा मनुष्य, साधारण मनुष्य होगा तो, है कि नहीं? तो भरत तो अलग है, तो साधारण मनुष्य होगा तो क्या करेगा? अपना जगह थोड़ी छोड़ेगा। अभी अगर राम जी आ जाएंगे बैठ जाएंगे, अच्छा फिर आ गया क्या, है कि नहीं? तो अब तक हमने जितने देखे हैं सब क्या देखे हैं सब, है कि नहीं? जो कोई बैठ जाता था तो उसका दूसरे को आना नहीं देता है जी, है कि नहीं? ठीक है ना? जिससे वो चीज तो समझा सेंसे कि ये ऐसा हो सकता है, पर हनुमान जी को यही पता करना है या फिर कुछ पॉजिटिव भी भगवान सोच रहे हैं कि हो सकता है कि आदि भौतिक हिसाब से उनको टेस्ट कर रहे हैं कि सही में खुश है क्या, मैं आऊंगा और मैं राजा बनूंगा, मैं वहीं पे आने में वो खुश है कि ठीक है भाई आ जाने दीजिए, कोई बात नहीं, अब आगे तो आगे आ जाने दीजिए। तो उसका मूड क्या है, ठीक है ना? सही में खुश है तो मैं जाऊंगा, नहीं तो फिर इससे अच्छा है कि और कहीं, अच्छा है कि नहीं? तो अपना भाई को क्यों दुखी करना चाहिए करेंगे, ठीक है ना? जी थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 21। अपने पिता वायु के मार्ग अंतरिक्ष को, जो पक्षी राज गरुड़ का सुंदर गृह है, लांघ कर गंगा और यमुना के वेगशाली संगम को पार करके श्रृंगवेरपुर में पहुंचकर पराक्रमी हनुमान जी निषाद राज गुह से मिले और बड़े हर्ष के साथ सुंदर वाणी में बोले, तुम्हारे मित्र का कुछ था कुलभूषण सत्य पराक्रमी श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ आ रहे हैं और उन्होंने तुम्हें अपना कुशल समाचार कहलाया है। वे प्रयाग में हैं और भरद्वाज मुनि के कहने से उन्हीं के आश्रम में आज पंचमी की रात बिताकर कल उनकी आज्ञा ले
वहां से चलेंगे। तुम्हें यही श्री रघुनाथ जी का दर्शन होगा। गुह से यूं कहकर महातेजस्वी और वेगशाली हनुमान जी बिना कोई सोच विचार किए बड़े वेग से आगे को उड़ चले। उस समय उनके सारे अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया था। मार्ग में उन्हें परशुराम तीर्थ, बालुकिनी नदी, वरुथी, गोमती और भयानक साल वन के दर्शन हुए। अगला पृष्ठ संख्या 580। कई सहस्र प्रजाओं तथा समृद्धिशाली जनपदों को देखते हुए कपिश्रेष्ठ हनुमान जी तीव्र गति से दूर तक का रास्ता लाग गए। सिंसे यहीं पे ये जो श्लोक नंबर 18 है और 17 है, ऐसा ही होने पर जो था वो महाभारत का युद्ध छिड़ा था ना, तब 13 साल जो व्यतीत करके आ गए थे और जो कौरव थे वो राज्य नहीं दे रहे थे, तो उसी समय ये युद्ध छिड़ा था वहां पे। और यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, पर भगवान ने पहले ही डिसाइड कर लिए हैं कि हम कहीं अन्यत्र चले जाएंगे। हाँ, क्योंकि देखिए उन्होंने उनको भी क्या कहा था कि तुम है कि नहीं 12 साल जंगल में रहोगे और फिर तुम वापस आ जाओगे तो फिर तुम्हें मैं राज्य दे दूंगा। और जब आने का कोशिश किया, फिर क्या दुर्योधन ने क्या किया है कि नहीं, सारे षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। ठीक है ना? तो ये साधारण मनुष्य का ऐसा ही होता है कि नहीं? भाई भाई में ऐसा ही होता है नॉर्मली। कोई अपना राज्य छोड़ने के लिए, अपना धन संपत्ति छोड़ने कोई नहीं छोड़ता है। और यहाँ दोनों और ये हाँ, दोनों छोड़ने के तैयार है। यही एक आदर्श। हाँ। थैंक यू सिंसे। पृष्ठ संख्या 580, श्लोक संख्या 28। कई सहस्त्र प्रजाओं तथा समृद्धिशाली जनपदों को देखते हुए कपिश्रेष्ठ हनुमान जी तीव्र गति से दूर तक का रास्ता लांघ गए और नंदी ग्राम के समीपवर्ती खिले हुए वृक्षों के पास जा पहुंचे। वे वृक्ष देवराज इंद्र के नंदन वन और कुबेर के चैत्र रथ वन के वृक्षों के समान सुशोभित होते थे। उनके आसपास बहुत सी स्त्रियां अपने उन पुत्रों और पौत्रों के साथ जो वस्त्राभूषणों से भली भांति अलंकृत थे विचरती और उनके पुष्पों का चयन करती थीं। अयोध्या से 1 कोस की दूरी पर उन्होंने आश्रमवासी भरत को देखा, जो चीर वस्त्र और काला मृगचर्म धारण किए दुखी एवं दुर्बल दिखाई देते थे। उनके सिर पर जटा बढ़ी हुई थी, शरीर पर मैल जम गई थी। भाई के वनवास के दुख ने उन्हें बहुत ही कृश कर दिया था। फल मूल ही उनका भोजन था। वे इंद्रियों का दमन करके तपस्या में लगे हुए थे और धर्म का आचरण करते थे। सिर पर जटा का भार बहुत ही ऊंचा दिखाई देता था। वलकल और मृग चर्म से उनका शरीर ढका था। वे बड़े नियम से रहते थे। उनका अंतःकरण शुद्ध था और वे ब्रह्मर्षि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। कैसे तैसे जाने पड़ते? ब्रह्मर्षि के समान। ब्रह्मर्षि है कि नहीं? इतने तपस्या कर चुके हैं वहां पे कि ब्रह्मर्षि के समान तेजस्वी थे। ठीक है ना? थैंक यू सिंसे। वे ब्रह्मर्षि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। 1 मिनट। उनका अंतःकरण शुद्ध था और वे ब्रह्मर्षि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। रघुनाथ जी की दोनों चरण पादुकाओं को आगे रखकर
वे पृथ्वी का शासन करते थे। भरत जी चारों वर्णों की प्रजाओं को सब प्रकार के भय से सुरक्षित रखते थे। उनके पास मंत्री, पुरोहित और सेनापति भी योग युक्त होकर रहते और गेरुए वस्त्र पहनते थे। योग युक्त होकर रहते थे और गेरुए वस्त्र पहनते थे, है कि नहीं? जैसे एक योग युक्त होकर, यस सेंसे, कल ही पढ़ाए थे। युक्त 3 बार आया था ना, युक्त युक्त युक्त। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 33। भरत जी चारों वर्णों की प्रजाओं को सब प्रकार के भय से सुरक्षित रखते थे। उनके पास मंत्री, पुरोहित और सेनापति भी योग युक्त होकर रहते और गेरुए वस्त्र पहनते थे। जैसे एक मिनट, ये प्रश्न कल पूछना चाहिए था लेकिन आपसे पूछ रहे हैं भी आज। योग युक्त आप समझाए थे कि एक अति वाला वर्ड नहीं आना चाहिए, मिड पाथ, अति को त्याग कर। तो यहाँ पर जो है तीनों का परिभाषित कर रहे हैं, मंत्री, पुरोहित और सेनापति। मतलब इनकी जो भी नीतियां होंगी, दैट विल नेवर बी एक्सट्रीम। वो सारा ऑलवेज मिड पाथ जो बोलते हैं, मिड पाथ यूजुअली एफिशिएंट गिना जाता है क्या सेंसे? दोनों में हमेशा बीच का मार्ग निकालने वाली सिचुएशन। यहाँ पे क्या है कि देखिए, यहाँ दिखा रहे हैं कि अभी वो दे आर नॉट हंग्री टू विन अनदर कंट्री, है कि नहीं? अभी जो सेनापति जो है, यूजुअली सेनापति क्या करते हैं? अच्छा, चलो दूसरा देश पर आक्रमण करते हैं, दूसरा ये करते हैं। दे आर नॉट हंग्री, चलो क्या जरूरत है, अपना जो देश है अपना, वी आर वेरी हैप्पी, है कि नहीं? और दूसरे को जीत के क्या करें हम यहाँ पे, है कि नहीं? तो मंत्री भी, पुरोहित भी, ये भी सब क्या है, दे आर ऑल योग युक्त, योग युक्त है, ठीक है ना? थैंक यू सिंसे। हाँ, श्लोक संख्या 33 फिर से पढ़ेंगे। भरत जी चारों वर्णों की प्रजाओं को सब प्रकार के भय से सुरक्षित रखते थे। उनके पास मंत्री, पुरोहित और सेनापति भी योग युक्त होकर रहते और गेरुए वस्त्र पहनते थे। अयोध्या पहनने का मतलब क्या उसका अर्थ होता है? जैसे सन्यासी सम्यक न्यास के लिए क्योंकि हमें जो गेरुए वस्त्र पहनता है तो उनको आप क्या पैसा दिखाएंगे, लालच दिखाएंगे क्या? नहीं दिखाएंगे। क्यों? तो गेरुए वस्त्र दिखाए पहन रहे हैं, उसका मतलब आपको कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, हाँ। है कि नहीं? कुछ नहीं चाहिए, उनको देना है तो आप क्या करें, थोड़ा खाना दे सकते हैं, है कि नहीं? आओ, कोई गेरुआ वस्त्र पहना हुआ है तो उसको क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम आप उसको खाना दे सकते हैं। आइए, आप भूखे हो तो आप खाना खा लीजिए, बस इतने ही आप कर सकते हैं, है कि नहीं? हाँ। उसके अलावा उसको पैसा, उसको ये कहे दूसरा कुछ देने का कोई मतलब नहीं है कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पे वो दिखा रहे हैं क्या, गेरुआ वस्त्र पहनने का मतलब कि त्याग चुके हैं सब, त्याग चुके, हमें कुछ चाहिए नहीं है कि नहीं? थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 34। अयोध्या के वे धर्मानुरागी पुरवासी भी उन चीर और काला मृग चर्म धारण करने वाले राजकुमार भरत को उस दशा में छोड़कर स्वयं भोग भोगने की इच्छा नहीं करते थे। मनुष्य देह धारण करके आए हुए दूसरे धर्म की भांति उन धर्मज्ञ भरत के पास पहुंचकर पवन कुमार हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, देव, आप दंड कारण्य में चीर वस्त्र और जटा धारण करके रहने वाले जिन श्री रघुनाथ जी के लिए निरंतर चिंतित रहते हैं, उन्होंने आपको अपना कुशल समाचार कहलाया है और आपका भी पूछा है। अब आप इस अत्यंत दारुण शोक को त्याग दीजिए। मैं आपको बड़ा प्रिय समाचार सुना रहा हूँ। आप शीघ्र ही अपने भाई श्री राम से मिलेंगे।
भगवान श्री राम रावण को मारकर मिथिलेश कुमारी को वापस ले सफल मनोरथ हो अपने महाबली मित्रों के साथ आ रहे हैं। उनके साथ महातेजस्वी लक्ष्मण और यशस्विनी विदेह राजकुमारी सीता भी है। जैसे देवराज इंद्र के साथ शची शोभा पाती है, उसी प्रकार श्री राम के साथ पूर्ण कामा सीता जी सुशोभित हो रही हैं। हनुमान जी के ऐसा कहते ही कैकेयी कुमार भरत सहसा आनंद विभोर हो पृथ्वी पर गिर पड़े और हर्ष से मूर्छित हो गए। तत्पश्चात 2 घड़ी के बाद उन्हें होश हुआ और वे उठकर खड़े हो गए। उस समय रघुकुल भूषण श्रीमान भरत ने प्रियवादी हनुमान जी को बड़े वेग से पकड़कर दोनों भुजाओं में भर लिया और शोक संसर्ग से शून्य परमानंद जनित विपुल अश्रु बिंदुओं से वे उन्हें नहलाने लगे। फिर इस प्रकार बोले, भैया तुम कोई देवता हो या मनुष्य जो मुझ पर कृपा करके यहाँ पधारे हो। सौम्य, तुमने जो यह प्रिय संवाद सुनाया है, अगला पृष्ठ संख्या 581। तुमने जो यह प्रिय संवाद सुनाया है, इसके बदले मैं तुम्हें कौन सी प्रिय वस्तु प्रदान करूं? मुझे तो कोई ऐसा बहुमूल्य उपहार नहीं दिखाई देता जो इस प्रकार संवाद के तुल्य हो। तथापि मैं तुम्हें इसके लिए 1,00,000 गौएं, 100 उत्तम गांव तथा उत्तम आचार विचार वाली 16 कुमारी कन्याएं पत्नी रूप में समर्पित करता हूँ। उन कन्याओं के कानों में सुंदर कुंडल जगमगाते होंगे, उनकी अंग कांति सुवर्ण के समान होगी, उनकी नासिका सुघड़, उरु मनोहर और मुख चंद्रमा के समान सुंदर होंगे। वे कुलीन होने के साथ ही सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित होंगी। उन प्रमुख वानर वीर हनुमान जी के मुख से श्री रामचंद्र जी के आगमन का अद्भुत समाचार सुनकर राजकुमार भरत को श्री राम के दर्शन की इच्छा से अत्यंत हर्ष हुआ और उस हर्षातिरेक से ही वे फिर इस प्रकार बोले। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 125वां सर्ग पूरा हुआ। अगला अध्याय षड्विंशत्यधिकशततमः सर्गः। हनुमान जी का भरत को श्री राम, लक्ष्मण और सीता के वनवास संबंधी सारे वृत्तांतों को सुनाना। श्लोक संख्या 1। मेरे स्वामी श्री राम को विशाल वन में गए बहुत वर्ष बीत गए। इतने वर्षों के बाद आज मुझे उनकी आनंददायिनी चर्चा सुनने को मिली है। आज यह कल्याणमयी लौकिक गाथा मुझे यथार्थ जान पड़ती है। मनुष्य यदि जीता रहे तो उसे कभी ना कभी हर्ष और आनंद की प्राप्ति होती ही है, भले ही वह 100 वर्षों बाद हो। श्लोक संख्या 2 फिर से पढ़ रहे हैं। लौकिक गाथा तो लोकों में जो कहा जाता है, जिंदा रहे तो है क्या कहते हैं, जिंदा रहे तो आगे खुशी आएगी जाएगा, कभी ना कभी मिल जाएगा, है कि नहीं? अच्छा बेसिकली लिविंग फॉर टुमारो, टुडे इज सैड
but tomorrow will be happiness will be there. अच्छा अच्छा, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 2 एक बार फिर से पढ़ेंगे। आज यह कल्याणमयी लौकिक गाथा मुझे यथार्थ जान पड़ती है। मनुष्य यदि जीता रहे तो उसे कभी ना कभी हर्ष और आनंद की प्राप्ति होती है, भले ही वह 100 वर्षों बाद हो। सौम्य श्री रघुनाथ जी का और वानरों का यह मेल जोल कैसे हुआ, किस देश में और किस कारण को लेकर हुआ, यह मैं जानना चाहता हूँ। तुम मुझे ठीक ठीक बताओ। राजकुमार भरत के इस प्रकार पूछने पर कुशासन पर बैठाए हुए हनुमान जी ने श्री राम का वनवास विषयक सारा चरित्र उनसे कह सुनाया। प्रभो महाबाहो, जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी को वनवास दिया गया, जिस तरह आपकी माता को 2 वर प्रदान किए गए, जैसे पुत्र शोक से राजा दशरथ की मृत्यु हुई, जिस प्रकार आप राजगृह से दूतों द्वारा शीघ्र ही बुलाए गए, जिस तरह अयोध्या में प्रवेश करके आपने राज्य लेने की इच्छा नहीं की और सत्पुरुषों के धर्म का आचरण करते हुए चित्रकूट पर्वत पर जाकर अपने शत्रुसूदन भाई को आपने राज्य लेने के लिए निमंत्रित किया। फिर उन्होंने जिस प्रकार राजा दशरथ के वचन का पालन करने में दृढ़ता पूर्वक स्थित होकर राज्य को त्याग दिया तथा जिस प्रकार अपने, अगला पृष्ठ संख्या 582, जिस प्रकार अपने ये सब तथा जिस प्रकार अपने बड़े भाई की चरण पादुकाएं लेकर आप फिर लौट आए। अगला पृष्ठ 582। देखिए, ये इस टाइम पे जो हुआ था, उस टाइम हनुमान जी थे क्या, है कि नहीं? ये सब जो हुआ था, हनुमान जी थे उस टाइम समय पे? नहीं। जैसे ये हुआ था मतलब भरत से, जब भरत जी गए थे वहां पे, जब वो नहीं थे, चरण पादुका ले थे, जब नहीं थे, है कि नहीं? कि जब कैकेयी ने क्या कहा, ये क्या ये सब नहीं थे ना? तो फिर ये तो थे ऑलरेडी, कौन, भरत जी थे, अब उनको वो शिक्षा दे रहे हैं, है कि नहीं? अब समझ में गई बात को, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि नहीं? इसका क्या समझते हैं उसको? जैसे ज्ञान परिपूर्ण, मतलब कुछ पार्ट राम जी के साथ रह के और बाकी सारा एक्चुअली क्या, जो चित्त शुद्धि होने के बाद, चित्त शुद्धि होने के बाद क्या है कि आपका जो चित्त जो है यूनिवर्सल चित्त से मिल जाता है, ठीक है ना? तो जहाँ पे जो कुछ होता है सब आपको है, यू कैन से बेटर देन द पर्सन, ओरिजिनल पर्सन, है कि नहीं? तो इसका देखिए, अभी जो रावण के पास जाके रावण को क्या याद दिलाते हैं, है कि नहीं? तो सबको हनुमान जी जाते हैं, जिसके पास जाते हैं उसको वो अपना बात उसको याद दिलाते हैं, ठीक है ना? आप उनको भरत जी को भरत के बात को याद दिलाते हैं, है कि नहीं? समझ को? तो ये सीता जी को जाके क्या बोले उन्होंने, सीता जी को जो भूल गए थे, सीता जी को वो याद दे रहे हैं, ठीक है ना? तो जहां हनुमान जी जाते हैं उनका स्पेशलिटी क्या है, उन्हीं को ही, है कि नहीं, उनका ज्ञान देते हैं, है कि नहीं? उनका मेमोरी क्या हो जाता है, यूजुअली हमारा जो मेमोरी है वो चित्त में है, चित्त में रहता है, ठीक है ना? तो जब अशुद्ध चित्त होता है तो मेमोरी क्या होता है, अरे क्या आप भूल जाता है, क्या हुआ था, कब हुआ था। मगर जब शुद्धि हो जाता है तो फिर मेमोरी पूरा शार्प हो जाता है, ठीक है ना? तो इसलिए सारे चीज देखिए, जो थे उनको याद नहीं है और इनको यह सब कुछ याद है, ठीक है ना? थैंक यू सेंसे, थैंक यू सेंसे। फिर उन्होंने जिस प्रकार राजा दशरथ के वचन का पालन करने में दृढ़ता पूर्वक स्थित होकर राज्य को त्याग दिया तथा जिस प्रकार अपने बड़े भाई की
चरण पादुकाएं लेकर आप फिर लौट आए। अगला पृष्ठ 582। ये सब बातें तो आपको यथावत रूप से विदित ही है कि नहीं? विदित ही है कि नहीं? तो मतलब नहीं है तो याद कर दीजिए। है कि नहीं? थैंक यू सेंसे। आपके लौट आने के बाद जो वृत्तांत घटित हुआ वह बता रहा हूँ, मुझसे सुनिए। सेंसे थोड़ा इस पे और थोड़ा बता दें तो अच्छा है। जैसे आप अभी समझाए कि चित्त शुद्ध होने के बाद ओरिजिनल ज्ञान जो मेरे साथ घटित हुआ है वो आके चित्त खुद ज्ञान दे देता है। नहीं, यो चित्त जो है ना, बिकम चित्त फॉर द यूनिवर्सल माइंड हो जाता है, ठीक है ना? तो यूनिवर्सल जिसका जिंदगी में जो कुछ है तो ये यहाँ पे आप बता सकते हैं। भरद्वाज जी क्या बोले कि राम जी आप जाकर जहां जहां जिस से मिले, जो जो कुछ केस है मुझे पता है। तो गए नहीं है, तो वहीं बैठे हुए हैं। है कि नहीं? राम जी गए कहाँ से गए? भरद्वाज मुनि के रास्ते से गए थे और वापस आए कहाँ से? यहीं आए। तो यहीं से गए और यहीं से वापस आए और सब कुछ ये बता रहे हैं अपने को। कहानी कौन बता रहे हैं? भरद्वाज बता रहे हैं। है कि नहीं? आपके साथ ये हुआ, वो हुआ है। अरे आपको कैसे पता चला? मैं यहाँ बैठे बैठे पता चल गया मुझे। है कि नहीं? कुछ जाने जरूरत नहीं है कि नहीं? हाँ संजय। आजकल तो इंटरनेट है कि नहीं? ये है कि नहीं? तो उनको कौन बताया आगे? कोई नहीं बताया। ठीक है ना? थैंक यू संजय। थैंक यू। अगला श्लोक संख्या 10। आपके लौट आने पर वह वन सब ओर से अत्यंत क्षीण सा हो चला। वहां के पशु पक्षी भय से घबरा उठे थे। तब उस वन को छोड़कर श्री राम ने विशाल दंडकारण्य में प्रवेश किया जो निर्जन था। उस घोर वन को हाथियों ने रौंद डाला था। उसमें सिंह, व्याघ्र और मृग भरे हुए थे। उस गहन वन में जाते उस टाइम हनुमान जी थे क्या? उस टाइम पे नहीं थे जिनसे नहीं थे। वहाँ पे व्याघ्र थे, ये थे, गहन वन था वहाँ पे। ये सब वर्णन कर जैसे कि वो खुद वहाँ पे घूम रहे थे। ठीक है ना? अब इतने बात आप लक्ष्मण जी को पूछे तो वो भी शायद याद होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना? हाँ। थैंक यू सेंसे। सेंसे मतलब ये सारा ज्ञान राम जी ने हनुमान जी को पहले ही बता दिया है? नहीं, बताना जरूरी नहीं है। कुछ नहीं बताया उन्होंने। है कि नहीं? बताना जरूरी नहीं है। ठीक है ना? अच्छा। सेंसे मतलब जैसे हम बोलते हैं हमारी मेमोरी सारी चित्त में रहती है और मेमोरी को डाउनलोड कर लेंगे और यूनिवर्सल मेमोरी बैंक बना देंगे। हाँ, हो जाता है। ठीक है ना? आपको सारी चीज आपको डाउनलोड अपने आप हो जाता है। ठीक है ना? थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 12। Sensei, Anil-san, すいません. That's so amazing. But I've heard from you, so I must believe. But does it like you just know how does it work? You just don't. First of all, don't believe. Just practice. Okay, try to practice. Not question of believing. Okay. So we just practice. You make your intellects and make your chitta pure, and then see what happens in your life. How all the knowledge will be automatically been loaded. Okay. Okay. Thank you so much. Okay. And even practically, मतलब scientifically also, this guy Elon Musk, he's trying to put a needle, then download all the memory. मतलब even if science can do such basic stuff, then यहाँ तो we are talking about चित्त शुद्धि, which is much this is science. This is pure science. है कि नहीं? जैसे कि आपका घर में आपका पास एक टेलीफोन है, तो टेलीफोन में सब कुछ आप दुनिया का सारे देख सकते नहीं सकते? है कि नहीं? तो टेलीविजन का आप देख सकते नहीं देख सकते हैं? है कि जो कुछ हो रहा है तो ये कर सकते हैं, तो फिर है कि नहीं? ये तो और ऊपर की बात है। ठीक है ना? हाँ, सिंपली विद योर टेलीफोन, with your computer, with your television, okay, you can see so many things throughout the world what is happening. Right. Okay. So then, why you cannot do same thing? Okay.
Thank you, Sensei. It's not believing that I believe my television gives me the news of this world. No, it's not believing. It is the fact. Okay. 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 Thank you so much. Okay. Thank you, Sensei. श्लोक संख्या 10 आपके लॉर्ड जी हाँ, yes, नमस्ते नमस्ते. Sensei, how can we practice for chitta to be pure? Meaning, like, I mean, हर रोज हम लोग एक एक स्टेप कोशिश करेंगे कि झूठ नहीं बोलना है और सब सही रास्ते में जाना है, ऐसा है चित्त प्योर? हाउ डू वी प्रैक्टिस? नहीं, खुद करना है. अब देखिए, आप जो शास्त्र पढ़ते जाइए, शास्त्र पढ़ने के साथ साथ वो क्या करेगा, आपको अपने आप जो थोड़ा उसको वो साफ करते जाएगा. ठीक है ना, है कि नहीं? आप जब नहाते हैं, when you take bath, what happens? Your body will be get cleaned. Okay. So by just taking bath, you don't have to do anything. Just stand in front of the water flow, and then your body will be cleaned. Similarly, this knowledge of the scriptures will start cleaning. Okay. Then don't give importance to the desires. Okay. To all the desires, what is coming to our life, don't give importance. है कि नहीं? These things, beings will come and go. है कि नहीं? सारे मनुष्य, सारे पैसा, ये सब आएंगे जाएंगे. ठीक है ना? उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए. सारे मनुष्य आपका जिंदगी में आए और गए, है कि नहीं? और जो नहीं गए कल चले जाएंगे, है कि नहीं? अभी जो भी है ये सब क्या है, एक दिन चले जाएंगे. ठीक है ना? तो जो पैसा अभी है वो पैसा भी एक दिन चला जाएगा, मनुष्य भी चले जाएंगे, सब कुछ चला जाएगा, और आपके साथ आप खुद ही, आपका आत्मा ही रहेगा. ठीक है ना? तो इसको ये सब धीरे धीरे सोचने से क्या होगा, चित्त अपने आप शुद्धि होता जाएगा. थैंक यू सेंसे. थैंक यू सेंसे. श्लोक संख्या 10 आपके लौट आने पर वह वन सब ओर से अत्यंत क्षीण सा हो चला. वहां के पशु पक्षी भय से घबरा उठे थे. तब उस वन को छोड़कर श्री राम ने विशाल दंडकारण्य में प्रवेश किया, जो निर्जन था. उस घोर वन को हाथियों ने रौंद डाला था. उसमें सिंह, व्याघ्र और मृग भरे हुए थे. उस गहन वन में जाते हुए इन तीनों के आगे महान गर्जना करता हुआ बलवान राक्षस विराध दिखाई दिया. ऊपर बाह और नीचे मुंह किए चिघाड़ते हुए हाथी के समान जोर जोर से गर्जना करने वाले उस राक्षस को उन तीनों ने मार कर गड्ढे में फेंक दिया. वह दुष्कर कर्म करके दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण सायंकाल में शरभंग मुनि के रमणीय आश्रम पर जा पहुंचे. शरभंग मुनि के रमणीय आश्रम पर जा पहुंचे. शरभंग मुनि श्री राम के समक्ष स्वर्ग लोक को चले गए. तब सत्य पराक्रमी श्री राम सब मुनियों को प्रणाम करके जन स्थान में आए. जन स्थान में आने के बाद शूर्पणखा नाम वाली एक राक्षसी मन में काम भाव लेकर श्री रामचंद्र जी के पास आई. तब श्री राम ने लक्ष्मण को उसे दंड देने का आदेश दिया. महाबली लक्ष्मण ने सहसा उठकर तलवार उठाई और उस राक्षसी के नाक कान काट लिए. वहां रहते हुए महात्मा श्री रघुनाथ जी ने अकेले ही शूर्पणखा की प्रेरणा से आए हुए भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों का वध किया. युद्ध के मुहाने पर एकमात्र श्री राम के साथ भिड़कर वे समस्त राक्षस पहर भर में ही समाप्त हो गए. तपस्या में विघ्न डालने वाले उन दंड का कारण्य निवासी महाबली और महापराक्रमी राक्षसों को श्री रघुनाथ जी ने
युद्ध में मार डाला। उस रणभूमि में वे 14,000 राक्षस पीस डाले गए, खर मारा गया। फिर दूषण का काम तमाम हुआ। तदनंतर त्रिशिरा को भी मौत के घाट उतार दिया गया। इस घटना से पीड़ित होकर वह मूर्ख राक्षसी लंका में रावण के पास गई। रावण के कहने से उसके अनुचर मारीच नामक भयंकर राक्षस ने रत्नमय मृग का रूप धारण करके विदेह राजकुमारी सीता को लुभाया। उस मृग को देखकर सीता ने श्री राम से कहा, आर्यपुत्र, इस मृग को पकड़ लीजिए। इसके रहने से मेरा यह आश्रम कांतिमान एवं मनोहर हो जाएगा। तब श्री राम ने हाथ में धनुष। सर एक प्रश्न था यहाँ पे कि हनुमान जी अलग अलग जगह जो अलग अलग कहानी सुनाते हैं, तो वो पात्र को देख के भी सुनाते हैं क्या? किस पात्र को सुना रहे हैं, उनके लिए क्या चीज जिसको सुना रहे हैं उसके लिए जो जरूरत है, उसका जिंदगी में जो हुआ है और उसके साथ संबंधित बात बताते हैं, है कि नहीं? अब ये बात रावण को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो रावण को जो जरूरत है वही बात रावण को बताते हैं, है कि नहीं? कुंभकर्ण को जरूरत है जो कुंभकर्ण बताते हैं, विभीषण को है, तो सबको अपना अपना कहानी की जो जरूरत है उसको ही बात बताते हैं। अच्छा, जो उनके लिए जरूरी है, उनके लिए जरूरत है। हाँ हाँ, थैंक यू। थैंक यू सिंसर। श्लोक संख्या 24। तब श्री राम ने हाथ में धनुष लेकर उस मृग का पीछा किया और झुकी हुई गांठ वाले एक बाण से उस भागते हुए मृग को मार डाला। सौम्य, जब श्री रघुनाथ जी मृग के पीछे जा रहे थे और लक्ष्मण भी उन्हीं का समाचार लेने के लिए पर्णशाला से बाहर निकल गए, तब रावण ने उस आश्रम में प्रवेश किया। अगला पृष्ठ संख्या 583। उसने बलपूर्वक सीता को पकड़ लिया, मानो आकाश में मंगल ने रोहिणी पर आक्रमण किया हो। उस समय उनकी रक्षा के लिए आए हुए गृध्रराज जटायु को युद्ध में मारकर वह राक्षस सहसा सीता को साथ ले वहां से जल्दी ही चंपत हो गया। तदनंतर एक पर्वत शिखर पर रहने वाले पर्वतों के समान ही अद्भुत एवं विशाल शरीर वाले वानरों ने आश्चर्यचकित हो सीता को लेकर जाते हुए राक्षस राज रावण को देखा। वह महाबली राक्षस राज रावण बड़ी शीघ्रता। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या क्या बोल रहे हैं, दोबारा पढ़िए उसको। 27 नंबर फिर से पढ़ते हैं। तदनंतर एक पर्वत शिखर पर रहने वाले पर्वतों के समान ही अद्भुत एवं विशाल शरीर वाले वानरों ने आश्चर्यचकित हो सीता को लेकर जाते हुए राक्षस राज रावण को देखा। क्या समझे इसमें? जैसे पर्वत शिखर पर रहने वाले पर्वतों के समान ही अद्भुत एवं विशाल शरीर वाले वानरों ने। अच्छा तो वहां पे हनुमान जी थे कि नहीं थे? थे सेंसे। हाँ, ओके तो हम लोग देखे हैं, मैं देखा, ये नहीं कह रहे हैं, है कि नहीं? यही बात है यहाँ पे, है कि नहीं? वानरों ने देखा तो ही इज नॉट काउंटिंग हिमसेल्फ, है कि नहीं? अब ये समझ लो कोई बात को। हाँ सेंसे, दैट इज द पॉइंट हियर। He is already nir now. He is already enlightened one. Enlightened नहीं, मतलब अभी he is talking in the third person. हाँ, okay? अपने he is not talking about the first person. मैं वहां पे था, मैंने देखा, है कि नहीं? मेरा ऊपर ये पड़ा था, मैंने, जो हम होते थे क्या बोलते हैं, नहीं यार मैं तो वहीं बैठा था, मैंने देखा, मैंने ये किया, है कि नहीं? तो he is not saying I was there, है कि नहीं? हाँ। Thank you, Sensei. Thank you.
तो वहां पे यहाँ सुनने के बाद है कि नहीं, भरत जी को ये होगा कि ये भी थे साथ में? नहीं, वो नहीं सोच पाएंगे सिंह से। सोच पाएंगे। हाँ, थैंक यू सिंह से। श्लोक संख्या 27 फिर से पढ़ेंगे। तदनंतर एक पर्वत शिखर पर रहने वाले पर्वतों के समान ही अद्भुत एवं विशाल शरीर वाले वानरों ने आश्चर्यचकित हो सीता को लेकर जाते हुए राक्षस राज रावण को देखा। वह महाबली राक्षस राज रावण बड़ी शीघ्रता के साथ मन के समान वेगशाली पुष्पक विमान के पास जा पहुंचा। वह महाबली राक्षस राज रावण बड़ी शीघ्रता के साथ मन के समान वेगशाली पुष्पक विमान के पास जा पहुंचा और सीता के साथ उस पर आरूढ़ हो उसने लंका में प्रवेश किया। वहां सुवर्ण भूषित विशाल भवन में मिथिलेश कुमारी को ठहराकर रावण चिकनी चुपड़ी बातों से उन्हें सांत्वना देने लगा। अशोक वाटिका में रहती हुई विदेह नंदिनी ने रावण की बातों को तथा स्वयं उस राक्षस राज को भी तिनके के समान मान कर ठुकरा दिया और कभी उसका चिंतन नहीं किया। उधर वन में श्री रामचंद्र जी मृग को मार कर लौटते समय जब उन्होंने पिता से भी अधिक प्रिय गृध्रराज को मारा गया देखा, तब उनके मन में बड़ी व्यथा हुई। लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी विदेह राजकुमारी सीता की खोज करते हुए गोदावरी तट के पुष्पित वन प्रांत में विचरने लगे। खोजते खोजते वे दोनों भाई उस विशाल वन में कबंध नामक राक्षस के पास जा पहुंचे। यहाँ पे लोग कंफ्यूज करते, विराध और कबंध है कि नहीं, ये दो अलग अलग कैरेक्टर हैं, इसमें मिक्स कर देते लोग। पहले पढ़े थे विराध और ये कबंध, ठीक है ना। ये जो कबंध आए थे ये वही था ना जो जिसका हाथ 1 योजन लंबा बैठ के खाता था, जिन्होंने सुग्रीव का पता बताए थे ना। ओके ओके, मतलब सिंह यहाँ पर भी रिकैप कर रहे हैं क्या, जब बता रहे हैं भरत जी को ये बता रहे हैं क्या कि सारे कहानी जो है उनको बता रहे हैं, हनुमान जी बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, थैंक यू सिंह। श्लोक संख्या 35। खोजते खोजते वे दोनों भाई उस विशाल वन में कबंध नामक राक्षस के पास जा पहुंचे। तदनंतर सत्य पराक्रमी राम ने कबंध का उद्धार किया और उसी के कहने से वे ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर सुग्रीव से मिले। उन दोनों में एक दूसरे के साक्षात्कार से पहले ही हार्दिक मित्रता हो गई थी। पूर्व काल में क्रुद्ध है कि मैं लेके पहुंचे, मैं अपना कंधे पे बैठा के दोनों को लेके बैठा है नहीं बोलेगे, यहाँ पे कुछ दिखाई पड़ता है यहाँ पे नहीं सुन है कि नहीं। तो मैंने उनको साथ में मिलाया था, मैंने ये करवाया था, है कि नहीं। चित्त है ना संजय, अहंकार। थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 36। उन दोनों में एक दूसरे के साक्षात्कार से पहले ही हार्दिक मित्रता हो गई थी। पूर्व काल में क्रुद्ध हुए बड़े भाई वाली ने सुग्रीव को घर से निकाल दिया था। श्री राम और सुग्रीव में जब परस्पर बातें हुई तब उनमें और भी प्रगाढ़ प्रेम हो गया। श्री राम ने अपने बाहुबल से समरांगण में महाकाय महाबली वाली का वध करके सुग्रीव को उनका राज्य दिला दिया। श्री राम ने समस्त वानरों सहित सुग्रीव को अपने राज्य पर स्थापित कर दिया और सुग्रीव ने श्री राम के समक्ष यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं राजकुमारी सीता की खोज करूंगा।
तदनुसार महात्मा वानर राज सुग्रीव ने 10 करोड़ वानरों को सीता का पता लगाने की आज्ञा देकर संपूर्ण दिशाओं में भेजा। उन्हीं वानरों में हम लोग भी थे। गिरिराज हम लोग भी थे, है कि नहीं? फाइनली बोले। थैंक यू। श्लोक संख्या 41। यहाँ पे जो कह रहे हैं इसका अर्थ वो नहीं है, यहाँ पे बड़ा आगे आगे देखे, क्योंकि हमारा अपना कमजोरी बताते हैं। मतलब थे, मतलब नॉट एज प्राउड। अच्छा, है कि नहीं? हम लोग क्या कमजोरी देखी है भाई, कि सारे काम उन्होंने किए हैं, और यहाँ क्या बता रहे हैं कि कमजोरी बता रहे हैं कि जो हम क्या नहीं कर पाए। अब यहाँ देखिए, सुनिए। हाँ सर, 10 करोड़ के अंदर गिनती कर रहे हैं अपनी ना। हाँ, 10 करोड़ के अंदर में अपने, मैं भी उसमें से वन है कि 10 करोड़ में एक, है कि नहीं? मैं भी था, ऑर्डिनरी बीइंग। मैं भी था वहाँ पे। वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू से। श्लोक संख्या 41। उन्हीं वानरों में हम लोग भी थे। गिरिराज विंध्य की गुफा में प्रवेश कर जाने के कारण हमारे लौटने का नियत समय बीत गया। अभी देखिए क्यों कह रहे हैं, क्यों ही कह रहे हैं कि जो हम जल्दी करना था लेट करवा दिया, है कि नहीं? किसी से हमने बहुत विलंब कर दिया, है कि नहीं? ये इसीलिए कह रहे हैं कि हम लोग थे और कोई काम करने नहीं रहे, है कि नहीं? थैंक यू से। हमने बहुत विलंब कर दिया। हमारे अत्यंत शोक में पड़े पड़े दीर्घ काल व्यतीत हो गया। श्लोक संख्या 42। हम लोग और थोड़ा जल्दी करते तो राम जी को दुख सहना नहीं पड़ता था, है कि नहीं? हाँ, हमने देर कर दिया। थैंक यू से। श्लोक संख्या 42। तदनंतर गृध्रराज जटायु के एक पराक्रमी भाई मिल गए, जिनका नाम था संपाति। उन्होंने हमें बताया कि सीता लंका में रावण के भवन में निवास करती है। अगला पृष्ठ संख्या 584। तब दुख में डूबे हुए अपने भाई बंधुओं के कष्ट का निवारण करने के लिए मैं अपने बल पराक्रम का सहारा ले 100 योजन समुद्र को मैं अपने बल पराक्रम का सहारा ले 100 योजन समुद्र को लांघ गया और लंका में अशोक वाटिका के भीतर अकेली बैठी हुई सीता से मिला। वे एक रेशमी साड़ी पहने हुए थीं, शरीर से मलिन और आनंद शून्य जान पड़ती थीं तथा पातिव्रत्य के पालन में दृढ़ता पूर्वक लगी थीं। उनसे मिलकर मैंने उन सती साध्वी देवी से विधि पूर्वक सारा समाचार पूछा और पहचान के लिए श्री राम नाम से अंकित अंगूठी उन्हें दे दी। साथ ही उनकी ओर से पहचान के तौर पर चूड़ामणि लेकर मैं कृतकृत्य होकर लौट आया। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम के पास पुनः लौटकर मैंने वह तेजस्वी महामणि पहचान के रूप में उन्हें दे दी। जैसे मृत्यु के निकट पहुंचा हुआ रोगी अमृत पीकर पुनः जी उठता है, उसी प्रकार सीता के वियोग में मरणासन्न हुए श्री राम ने उनका शुभ समाचार पाकर जीवित रहने की आशा की। फिर जैसे प्रलय काल में संवर्तक नामक अग्नि देव संपूर्ण लोकों को भस्म कर डालने के लिए उद्यत हो जाते हैं, उसी प्रकार सेना को प्रोत्साहन देते हुए श्री राम ने लंकापुरी को नष्ट कर डालने का विचार किया। इसके बाद समुद्र तट पर आकर श्री राम ने नल नामक वानर से समुद्र पर पुल बंधवाया और उस पुल से वानर वीरों की सारी सेना
सागर के पार जा पहुंची। वहां युद्ध में नील ने प्रहस्त को, लक्ष्मण ने रावण पुत्र इंद्रजित को तथा साक्षात रघुकुल नंदन श्री राम ने कुंभकर्ण एवं रावण को मार डाला। तत्पश्चात श्री रघुनाथ जी क्रमशः इंद्र, यम, वरुण, महादेव जी, ब्रह्मा जी तथा महाराज दशरथ से मिले। वहां पधारे हुए ऋषियों तथा देवर्षियों ने शत्रु संतापी श्रीमान रघुवीर को वरदान दिया। उनसे श्री राम ने वर प्राप्त किया। वर पाकर प्रसन्नता से भरे हुए श्री रामचंद्र जी वानरों के साथ पुष्पक विमान द्वारा किष्किंधा आए। वहां से फिर गंगा तट पर आकर प्रयाग में भरद्वाज मुनि के समीप वे ठहरे हुए हैं। कल पुष्य नक्षत्र के योग में आप बिना किसी विघ्न बाधा के श्री राम का दर्शन करेंगे। इस प्रकार हनुमान जी के मधुर वाक्यों द्वारा सारी बातें सुनकर भरत जी बड़े प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर मन को हर्ष प्रदान करने वाली वाणी में बोले, आज चिरकाल के बाद मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 126वां सर्ग पूरा हुआ। ठीक है, ओके। प्रणाम सेंसे। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्ते सेंसे। प्रणाम प्रणाम। नमस्ते सेंसे। नमस्ते नमस्ते। कल ट्यूसडे संडे फिर परसों करेंगे। ओके।